नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 11th की बुक जो है उसका हम भ्रमर गीत पढ़ेंगे। एक चैप्टर है भ्रमर गीत और इसके जो रचयिता हैं वो हैं सूरदास जी और इसी चैप्टर को हम पढ़ेंगे। लोग मानते हैं कि ये चैप्टर बहुत कठिन है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ये आपको बिल्कुल ही ईजी लगेगा और समझ में आ जाएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों से विनती है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो हमारा जो पहला पद है वो क्या है? ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधो कौन कहते हैं? ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे ऊधो, मोहि मतलब मुझे, मोहि मतलब मुझे, ब्रज मतलब गोकुल, ब्रज मतलब क्या होता है? गोकुल होता है। ठीक है, बिसरत मतलब भूलता नहीं है। ठीक है, बिसरत मतलब भूलता, नाही मतलब नहीं। हे उद्धव, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि मतलब मुझे, ब्रज मतलब गोकुल, बिसरत मतलब भूलता, नाही मतलब नहीं है। हे उद्धव, मुझे गोकुल भूलता नहीं है। ये आपका इसका एकदम सटीक अर्थ होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों। अगला देखिए हमारा क्या है? हंस सुता की सुंदर कगरी। क्या? हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। ठीक है, हंस सुता, हंस सुता किसको? देखिए हंस मतलब क्या? हंस सूर्य का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है बच्चों? हंस जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। सुता मतलब क्या होता है? पुत्री। ठीक है, सुत मतलब क्या होता है? पुत्र। और सूर्य की पुत्री किसे कहा जाता है? तो यमुना जी को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? यमुना जी को। ठीक है, तो हंस सुता यहाँ पर। ठीक है, हंस सुता कौन होंगी? यमुना जी होंगी ना। हंस सुता कौन होंगी? यमुना। ठीक है, यमुना होंगी। और यमुना, यमुना जी की सुंदर कगरी मतलब क्या होता है? किनारा। क्या होता है दोस्तों? किनारा होता है। तो यमुना का सुंदर किनारा। ठीक है, तो इसका आप अर्थ क्या बोलोगे? यमुना का सुंदर किनारा। ठीक है, अरु मतलब क्या होता है? और होता है। ठीक है, कुंजनी मतलब कुंजों की। किसकी? कुंजों की। ठीक ठीक है, बाग बगीचों की आदि इत्यादि। ठीक है, छाही मतलब छाँव। क्या मतलब? हाँ, आदि क्या? छाही मतलब क्या होता है दोस्तों? छाँ होता है। ठीक है, छाही मतलब छाँ है। ठीक है, आप लोग से निवेदन है कि आप सभी एक मतलब सीट ले लीजिए, उस पर आपको जो भी कठिन शब्द लगें आप उसको नोट करते रहिए, जिससे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये उम्मीद करते हैं आप ज़रूर ऐसा करेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो हो सकता है बाद में आप भूल जाएं। ठीक है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको एक रफ या सीट लेना। ठीक है, उसमें आपको लिखते रहना। ठीक है, तब आपको याद रहेगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे हमारा क्या? वह सुरभि। ठीक है, वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी। ठीक है, हमें आराम आराम से पढ़ना है, कहीं भागना नहीं है। ठीक है, वह सुरभि, सुरभि यहाँ पर किसको कहा गया दोस्तों? सुरभि किसको कहा गया है? सुरभि मतलब होता है गाय। ठीक है, जो भी कठिन आपको शब्द कठिन लगे उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर ना समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, वह सुरभि, वह मतलब होता है वे गायें। ठीक है, वे गायें, वह मतलब वे, बच्छ मतलब क्या होते? बछड़े। क्या? वे बछड़े। ठीक है, दोहिनी मतलब जब हम लोग दोहने के लिए जाते थे। ठीक है, वे जब गायों के पास हम लोग जाते थे बछड़ों को लेकर दोहने के लिए। दोहने मतलब क्या? दूध निकालने के लिए। किसके लिए? दूध निकालने के लिए। इस तरह आप समझ सकते हैं, जो गांव के लोग हैं दोहने का मतलब समझते हैं। ठीक है, ये बहुत ही व्यवहारिक भाषा में लिखा गया है और जितने भी गांव के लोग हैं वो सब उम्मीद करता हूँ सब समझ लेंगे दोहिनी मतलब क्या होता है। बछड़ों को लेकर गाय के पास जाते हैं, किसने? दोहने के लिए। ठीक है, या फिर कह सकते हैं शहर वाले भैया दूध निकालने के लिए। ठीक है, दूध निकालने के लिए। ठीक है, जाते हैं। कौन जाते हैं? कौन जाते हैं भैया? वो ग्वालवाल जाते हैं। अभी देखिए, अभी आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़िए। खरिक दुहामन जाही। कहाँ भैया? खरिक, खरिक मतलब गौशाला। ठीक है, जहाँ पर गाय बांधी जाती हैं। ठीक है, जिसको भैया देहाती में क्या कहते हैं? सार कहते हैं। शहर के जितने बच्चे हैं वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो गांव के हैं आप लोग की मैं व्यवहारिक भाषा में बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना लगे। ठीक है, खरीक मतलब गौशाला में, दुहान मतलब दुहने के लिए। ठीक है, दुहने मतलब दूध निकालने के लिए, जाए मतलब जाते थे। ठीक है, हाँ ठीक है, समझे भैया? गौशाला या सार आप कह सकते हैं। ठीक है, गाँव की भाषा में, नहीं तो भाई शहर वाले तो अपना समझिए। ठीक है, गौशाला में। ठीक है भाई, समझेंगे? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर भाई आपको समझ में एक भी जगह ना आए तो तुरंत पूछिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाइए। ठीक है, आप अपने जितने भी डाउट हैं। हाँ, एक चीज़ और,
अगर आपको मतलब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए या सब्सक्राइब करिए, तो भाई आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन एक निवेदन ज़रूर है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट ज़रूर करिए कि अच्छा है या ख़राब है। आप लोग अपनी राय दीजिए, ठीक है। बिना आपके राय दिए हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला है यह मथुरा, ठीक है, नहीं सॉरी भाई, यहाँ से देखिए, ग्वाल बाल, ठीक है, ग्वाल बाल। ग्वाल बाल मतलब जितने ग्वाल बाल हुआ करते थे, मिली मतलब मिलकर, करत मतलब करते थे, कुलाहल मतलब शोर शराबा, क्या शोर शराबा, ठीक है। नाचत है, नाचते थे, डांस करते थे। गही गही मतलब, गही गही मतलब पकड़ कर, क्या बाहें, ठीक है, बाहें पकड़ पकड़ कर क्या करते थे, नाचते थे। गही गही बाहें, ठीक है, अपनी बाहें पकड़ पकड़ कर नाचते थे। फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, ग्वाल बाल मिलकर शोर करते थे, नाचत गही गही बाहीं, और बाहें पकड़ पकड़ कर नाचते थे, ठीक है। समझ में आ गया भैया। और देखिए, एक ऑप्शंस है यहाँ पर इरेजर का। आगे देखिए भाई, आगे देखिए हमारा क्या है, यह मथुरा कंचन की नगरी। कंचन मतलब क्या होता है बच्चों, सोना होता है, ठीक है, सोना। और कंचन, ठीक है, सोना होता है। यह मथुरा तो सोने की नगरी है। किसकी, यह मथुरा तो सोने की नगरी है, ठीक है, सोने की नगरी है। मनी, मनी मतलब क्या होता है, मनी मतलब मणि, ठीक है। गांव में कहते नहीं है भाई सोना चांदी मनी, ये सब कहते नहीं, गांव वाले भैया सब समझ लेंगे। आप गांव वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जिंदाबाद है आपके लिए, ठीक है। सूरदास तुलसीदास ये जितने हैं भैया दास, ये सब आप लोग जिंदाबाद हो। आप लोग को हिंदी पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। दिक्कत थोड़ा शहर वालों के लिए भैया है, नहीं तो शहर वाले भी समझ लेंगे, ऐसी बात नहीं है। मणि मुक्ताहार हो जाए, मणियों की हार, मणि माणिक्य, ठीक है, जाही, जहाँ पर मणि और माणिक्य है। फिर से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, शुरू से देखिए यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह मथुरा तो सोने की नगरी है। किसकी नगरी है, यह मथुरा तो सोने की नगरी है। मणि मुक्ताहाल जाही, जहाँ पर मणि और माणिक्य से युक्त है, ठीक है, जहाँ पर मणि और माणिक्य अधिक संख्या में है या मोतियों के हार हैं। जब सूरति, सूरति मतलब याद आती है, किस क्या याद आती है, आवती वाह सुख की, वाह मतलब उस सुख की, जब याद आती है उस सुख की, किस सुख की, जिय उमगत तन नाही, अभी बताएंगे किस सुख की ना। तो जो हमारा हृदय है, ठीक है, जिय उमगत तन नाही, तो हमारी आत्मा हमारे शरीर से अलग हो जाती है, ऐसा हमें लगता है, ठीक है। ऐसा हमें लगता है कि हमारी जो आत्मा है वो शरीर से अलग हो गई है। तो हमें ऐसा कैसा प्रतीत होता है, जब हमें याद आता है उस सुख की, ठीक है, तो आत्मा से भाई शरीर से आत्मा अलग हो जाती है। आगे देखिए, जी उमगत है, ठीक है, जी उमगत मतलब उमड़ने लगता है, तन नाही, और शरीर में नहीं रहता, ठीक है। अनगन भांति करी बहुलीला, अब यही भैया इसी से यही सोचकर, अनगन मतलब अगणित रूप से, अनगिनत रूप से, भांति मतलब प्रकार से, करी मतलब हमने किया है भैया बहुत, बहु मतलब बहुत, लीला मतलब बहुत, जो माखन चुराना दुनिया भर का, ये सब किए थे भैया, ठीक है। और बचपन में भैया बहुत बड़ा बड़ा काम करते। जसुदा, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, ठीक, दिख नहीं रहा होगा, मैं जानता हूँ, फिर रुकिए, सिर्फ 2 मिनट रुकिए भाई, 2 मिनट रुकिए। देखिए भाई, यहाँ पर आगे क्या है, जसुदानंद निवाही, जिसको जसुदा मतलब यहाँ पर जसुदा आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं, जसुदा मतलब यशोदा माता, यशोदा माता, ठीक है, यशोदा माता, ठीक है, समझ में आया भैया। यशोदा नंद निवाही, और जिसको नंद बाबा, और ठीक है, नंद, नंद बाबा और माता यशोदा ने निवाहा मतलब निर्वहन किया, या हमारा उसमें साथ दिया, ठीक है। यही होगा भैया आपका, ठीक है, ठीक है भाई। देखिए आगे, आगे हमारा क्या है, आप लोग थोड़ा वेट करिए। हाँ भाई, मैं ऐप देखिए, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, हुए मतलब हो जाते हैं, हुए, हुए मतलब हो जाते हैं। सूरदास प्रभु, सूरदास के प्रभु, कौन कहता है, सूरदास जी लिखते हैं, ठीक है, सूरदास जी लिखते हैं कि प्रभु रहे मौन, प्रभु मौन हो जाते हैं, कौन, राम नहीं, श्री कृष्ण प्रभु। यहाँ पर श्री कृष्ण की बात हो रही भैया ना, तो हाँ, तो श्री कृष्ण जी क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, ठीक है, वह मतलब हो जाते हैं। यह मतलब क्या, यही जो ऊपर भैया कह रहे हैं, जसुदानंद संद निवाई, ठीक है। कहीं कहीं पछताही, यही कह कह कर श्री कृष्ण जी पहचाते हैं, ठीक है, यही कह कह कर
पछताते हैं कि भैया क्या सुख था, ठीक है। गाय के पास जाते थे बछड़ा लेकर, ठीक है, दूध लेने के लिए उन्होंने बहुत वो किया, ठीक है, लीला किया बहुत प्रकार से, हर प्रकार से हमारी माता जी ने और पिताजी ने उनको निभाया, ठीक है। माता यशोदा, यद्यपि इनकी माता देवकी थी, लेकिन ठीक है उनको माता ही बोलते थे, ठीक है, पुराने ज़माने में भैया। माता एक बहुत ही आइडियल शब्द था, माता, ठीक है, बहुत अच्छा शब्द था। आप तो भैया नहीं है, अब तो आंटी आ गया भैया, नया ज़माना। खैर कोई बात नहीं, आगे देखिए भैया क्या है। कलर चेंज कर दें भाई, कलर चूज में हमें प्रॉब्लम है। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, क्या भैया? बिनु मतलब बिना, गोपाल मतलब कृष्ण, बैरिन मतलब, नोट करिए भैया, तुरंत नोट करिए, शत्रु। ही मतलब हो गई है, कुंजे मतलब कुंजों की छाह, ठीक है, बाग बगीचे इत्यादि, ठीक है, ये सब कुंजों की छाह। बैरिन मतलब शत्रु हो गई। आप शुरू देखिए, बिन गोपाल बिना श्री कृष्ण के, बैरिन मतलब शत्रु, भय मतलब हो गई हैं, कुंजों मतलब कुंजों की छाह, बस यही है। इतना यार, इतना इजी, इतना इजी, इतना इजी है। उसके बाद भी आप लोग कहते हो कठिन है यार, नहीं भाई कठिन नहीं। हिंदी उन्दी जिसको ना है भैया समझ लीजिए वो भारतीय नहीं हो सकता, ठीक है। हिंदी आपका इजी सब्जेक्ट है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। हिंदी आपकी एक साहित्यिक भाषा है, और थोड़ा साहित्य में रहकर यार, साइंस फिजिक्स थोड़ा पढ़ रहे हैं यहाँ पर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थोड़ा पढ़ रहे हो, साइंस सॉरी। देखिए आगे भैया, मुझसे जितनी भी गलती है उसके लिए मैं आप पहले ही एडवांस में माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि ठीक है। तब हुए लता लगती तन शीतल, ठीक है, तब हुए लता, तब वे लताएं शीतल लगती थी, लता लगती तन शीतल, तन मतलब शरीर को, शीतल मतलब आराम पहुँचाती, ठंडक महसूस करवाती थी। कब? तब वे लता, तब उस समय जब श्री कृष्ण थे, अप्रत्यक्ष भाव से बोला जा रहा है ना, उस समय हमें वे लताएं शीतलता महसूस करवाती थी। अब भाई विषम, अब सम नहीं है, विषम हो गई, यानी कि उससे उल्टा हो रही हैं। पहले ठंडक पहुंचाती थी, अब क्या कर रही हैं? ज्वाल की पुंजें, ठीक है, अब ज्वालाओं की पुंजें मतलब समूह, ठीक है, ज्वालाओं के समूह की तरह हमें जला रही हैं, ठीक है, धधका कर जला रही हैं हमें। पहले हमें ठंडक महसूस करवाती थी, ठीक है। आगे देखिए भाई, आगे क्या है? वृथा बहती जमुना। हाँ लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया भैया आप लोग से पूछना, ये कह कौन रहा है भैया? ये कह कौन रहा है? ये कौन कह रही हैं? गोपियाँ कह रही हैं। कहाँ की? मथुरा की? नहीं भैया, गोकुल की। कहाँ की? गोकुल की जो गोपिकाएं हैं वो कह रही हैं। ये आपको भैया याद करना है। क्या करना है भैया? याद करना है, ठीक है। याद कर लेंगे तो हमें पूरा विश्वास है आप सभी से, उम्मीद है, ठीक है। अब देखिए, वृथा मतलब बेकार में, बहती मतलब बहती हैं, जमुना मतलब यमुना नदी, खग मतलब पक्षी, खग मतलब क्या? पक्षी, बोलत मतलब बोलता है, बेकार में बोलता है, वृथा मतलब बेकार, ठीक है। कमल फूलान, फूलनी मतलब फूलता है। अब बेकार में कमल का खिलना क्या लगता है? बेकार, यानी बेकार में कमल फूलता है। अली गुंजे, अली मतलब भंवरा, अली मतलब भंवरा, और बेकार में भंवरा गुनगुनाता है, ठीक है भैया, गुनगुनाता मतलब ये सब इन अब बकवास है, ठीक है। जब श्री कृष्ण थे तब मज़ा आता था भैया, हाँ तब मज़ा भैया, लीला करते थे हम सब मिलकर, हमारे साथ भैया श्री बंसी बजाते थे प्रेम की, ठीक है। आगे देखिए, फिर से देख लीजिए, वृथा बहती जमुना, यमुना जी व्यर्थ में ही बहती हैं, खग बोलत, पक्षी व्यर्थ में बोलते हैं, वृथा कमल फूलनी, ये कमल व्यर्थ में ही फूलते हैं, अली गुंजे, और ये भंवरे व्यर्थ में ही गुंजायमान करते हैं। पवन पान घनसार सजीवन, ठीक है, हवाएं, ठीक है, सजीवन बूटी, और ये बादल, ठीक है, दधिसुत, और चंद्रमा की किरणें, किरणी मतलब दधिसुत, यहाँ पर चंद्रमा को हो गया, ठीक, किसको? चंद्रमा को। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए भैया, ठीक है। दधिसुत किरणी, चंद्रमा की किरणें, भानु मतलब भैया कौन? सूरज दादा, यानी कि सूर्य भगवान, ठीक है। दिनकर दिवाकर प्रभाकर अंशुमाली अर्क अर्क तरणी तपन, ठीक है, भानु मार्तन रवि सर्वेत सुरभिहंगम। भैया मुझे तो अभी बहुत पर्यायवाची याद है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, भानु भई भुंजे, दधिसुत किरणी, चंद्रमा की किरणें सूर्य की तरह, भाई मतलब हो गई हैं, भुंजा मतलब भूज रही हैं। गाँव में कहते ना यार इतना भूजत वक्त गाँव में पूरा जर गया थे। गाँव में क्या होता है भैया? जला रहे हैं, भूज रहे हैं, कहते नहीं हैं,
भैया जो गांव के लोग हैं हमारा तुरंत एक पॉइंट पकड़ लेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। लेकिन जो भैया शहर के हैं थोड़ा नहीं समझ नहीं पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस समझिए। आगे देखिए भैया, दधिसुत चंद्रमा की किरणें भानु भई भुंजे सूर्य की तरह हमें जला रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव सो। हे उद्धव, कौन भैया, हे उद्धव, कौन कह रही हैं? गोपियाँ। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव कहियो माधव से, कृष्ण के से कह देना मदन मारी। कामदेव को मार दिया, ठोक दिया है AK-47 से। किससे भैया ने? लेकिन भैया आप लोग अर्थ मत लिखिएगा, ठीक है। मदन मारी किन्हीं हम लुंजे, हमने कामदेव को मारकर लंगड़ा कर दिया है, ये आप लिखेंगे। अगर लिखेंगे AK-47 से मार दिया भैया, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कहेंगे यार कौन मास्टर बताया था तुम लोग को, ठीक है। आगे देखिए भैया, आगे क्या है सरकार, आगे देखिए क्या है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे दर्श को, तुम्हारे दर्शन के, ठीक है, तुम्हारे दर्शन के यार, मतलब इंतजार करते 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 मग जो हुआ तकियाँ भाई छुंजे हमारे आँखों में क्या पड़ गए, छुंजे मतलब झुर्रियाँ पड़ गई यार, झुर्रियाँ पड़, आँखों में मतलब झुर्रियाँ पड़ गई हैं। आपका इंतजार करते 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 करते, हे कृष्ण दर्शन दे दो भैया। उद्धव है जाकर श्री कृष्ण कह देना हम इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, तो हमें दर्शन दीजिए। अभी आगे और बहुत बड़ा प्रसंग है, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। ज़्यादा लोड देने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। ज़्यादा अगर एक बार में मैं कई चीज़ बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, इतना ही आज के लिए। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है आपसे भाई, आप लोग लाइक सब्सक्राइब ये तो बात की बात है, कमेंट जरूर करिए भाई। अभी मैं नया नया यूज़र हूँ, ठीक है। आप सभी बताइए, ये है नया, ठीक है। तो आप सभी बताइए, ठीक है, मेरा वीडियो कैसा है, मैं बताता कैसा हूँ, ठीक है, कैसा आपको लगता है, इन सब के बारे में आप सभी अपने विचारों को प्रस्तुत करें। बस इसी उम्मीद के साथ, जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए।